Hello students, good morning to all. Today I will explain the topic ethical issues. Student, as you know that with the help of biotechnology, we can manipulate the genes of living organism for the benefit of human race. स्टूडेंट होता क्या है, बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से हम अगर किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर का जो जीन्स है या डीएनए है उसमें कुछ मैनिपुलेशन कर देते हैं तो उससे होता क्या है कि मैनिपुलेशन करते इसलिए हैं जिससे ह्यूमन के लिए कुछ बेनिफिशियल प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया जा सके। तो कभी कभार क्या होता है, अगर हम मान लीजिए किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर जेनेटिक चेंज कर रहे हैं तो आ, क्या ऐसा ये ज़रूरी है कि ह्यूमन रेस जो ह्यूमन है उसके लिए तो फ़ायदा हो, लेकिन उस ऑर्गेनिज्म जिसके ऊपर ये हमने जिसका चेंज किया है जेनेटिक मटेरियल, क्या उसके करैक्टर्स में कहीं ना कहीं बदलाव आया है? क्या उस ऑर्गेनिज्म की वजह से दूसरे ऑर्गेनिज्म क्या अफेक्टेड हो रहे हैं? तो कहने का मीन्स ये है कि इथिकल इश्यूज में क्या हम स्टडी करेंगे कि मान लीजिए बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से हम एक ऑर्गेनिज्म को के जेनेटिक मटेरियल को चेंज करके अपना तो फ़ायदा कर ले रहे हैं, लेकिन उससे उस ऑर्गेनिज्म या दूसरे ऑर्गेनिज्म कहीं ना कहीं अगर उससे अफेक्टेड हो जाते हैं तो यहाँ पर स्टूडेंट्स प्रॉब्लम या इथिकल इश्यूज जो हैं वो जनरेट हो जाते हैं। तो स्टूडेंट, हमें ऐसा करना है कि बायोटेक्नोलॉजी में अपने फ़ायदे की केवल नहीं सोचना है, हमें दूसरे ऑर्गेनिज्म के बारे में भी सोचना है, क्योंकि उनका केयर टेकर हम ही को बनना है, जिससे कि हम इस एनवायरनमेंट में इकोसिस्टम को बैलेंस रख सकें, जिससे कि हम लोगों को भी फ़ायदा पूरा मिले और हमारे चारों तरफ के जो ऑर्गेनिज्म हैं वो भी हमारे कंजर्व रहें, सुरक्षित रहें और उनमें भी कोई बड़ा अनडिजायरेबल बदलाव ना आए। तो स्टूडेंट, सम इथिकल स्टैंडर्ड नीड टू बी फ्रेम्ड। हमें कुछ इथिकल कानून जैसे रूल्स बनाने पड़ेंगे, बनाने की आवश्यकता है टू इवेलुएट मोरलिटी ऑफ ऑल ह्यूमन एक्टिविटीज़, जिससे मनुष्य की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उन सब को इवेलुएट किया जाए। और ये स्टूडेंट इन कानून या नियमों की हेल्प से हमें ये भी पता लगे कि क्या गलत हो रहा है दैट माइट हेल्प टू हार्म द लिविंग बीइंग, कि कोई भी मनुष्य की क्रियाकलाप, कोई भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से लिविंग बीइंग को किसी तरीके की क्या मदद मिल रही है, उसे हानि हो रही है। तो स्टूडेंट, अगर सपोज़ कीजिए किसी लिविंग बीइंग की हानि करने के बाद, हार्म पहुंचाने के बाद अगर हम अपना प्रोडक्ट तैयार करें तो ये गलत है। हमें उसको हार्म ना पहुंचाते हुए हमें ऐसे प्रोडक्ट तैयार करने जिससे कि ह्यूमन को फ़ायदा हो। स्टूडेंट, तो हमें कुछ ऐसे स्टैंडर्ड्स बनाने चाहिए, फ्रेम करने की आवश्यकता है, जिससे कि हम ह्यूमन की एक्टिविटीज़ को इवेलुएट कर सकें कि वो किसी लिविंग बीइंग को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे हैं अपनी एक्टिविटीज़ के द्वारा। Now student, also genetic modification of the organism can have unpredictable results when such organisms are introduced into the environment। और स्टूडेंट, जेनेटिक मॉडिफिकेशन के बाद ऑर्गेनिज्म क्या कुछ अनप्रेडिक्टेबल रिजल्ट्स तो नहीं रख रहा है, जिसकी वजह से ऑर्गेनिज्म को जब एनवायरनमेंट में इंट्रोड्यूस किया जाए तो उससे कुछ
ऐसे रिजल्ट्स देखने को मिले जो हमारे बायोडाइवर्सिटी के लिए अनफेवरेबल हों। जैसे स्टूडेंट एक वाइल्ड बी को जब एक ऐसी बी बनाई गई जिसमें जो आपने वाइल्ड बी का नाम सुना होगा स्टूडेंट, जो जेनेटिक मॉडिफिकेशन के बाद बनाई गई, और स्टूडेंट अफ्रीका में ये जो बी बनी बहुत ही डेंजरस बी रही, और इससे ह्यूमन क्या अदर इंसेक्ट भी इससे प्रभावित हुए जब उन्होंने मॉडिफिकेशन के बाद इसे इन्वायरमेंट में इंट्रोड्यूस किया। तो क्वेश्चन ये है कि बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से कुछ ऑर्गेनिज्म के अंदर हम अगर चेंज कर रहे हैं तो वो चेंज की वजह से, जेनेटिक चेंज की वजह से जो उस ऑर्गेनिज्म के बिहेवियर में बदलाव आएगा उससे कहीं दूसरे ऑर्गेनिज्म अफेक्टेड ना हो जाए। तो स्टूडेंट्स ये बायोडाइवर्सिटी इकोसिस्टम या एनवायरनमेंट के लिए एक टाइप से डेंजरस है। इस ऐसे इशूज से बचने के लिए हमें कुछ ऐसे स्टैंडर्ड अप्लाई करने चाहिए कि ये स्टूडेंट जैसे मान लीजिए ऐसे कानून या ऐसे कमेटी हमें गठित करनी चाहिए जो हमें इवेलुएट कर सके कि बायोटेक्नोलॉजी में कुछ भी अगर हो चेंज तो उसमें ये देख ले केवल ह्यूमन का ही बेनिफिट ना हो और सभी लिविंग बीइंग्स भी अफेक्टेड ना हो, ह्यूमन का भी बेनिफिट हो जाए और सभी लिविंग बीइंग भी ज़्यादा अफेक्टेड ना हो। तो ऐसे अगर इस तरीके से हम बायोटेक्नोलॉजी में वर्क करेंगे तभी हमारी जो इन्वायरमेंट है ये कंजर्व रहेगा। स्टूडेंट, इंडियन गवर्नमेंट हैज सेट अप ऑर्गेनाइजेशन लाइक GEAC। ये लाइन बहुत ही इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट, क्योंकि इस पे क्वेश्चन नीट तक में आ जाता है और यहाँ तक ये एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाता है। तो इंडियन गवर्नमेंट हैज़ सेट अप ऑर्गेनाइजेशन लाइक GEAC, जिसकी फुल फॉर्म है स्टूडेंट जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। इंडियन गवर्नमेंट ने एक ऐसा ऑर्गेनाइज सेटअप किया जिसका नाम था GEAC, जिसका फुल फॉर्म है स्टूडेंट जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। ये कमेटी स्टूडेंट जेनेटिक इंजीनियरिंग को अप्रूवल देती है कि हाँ ये जो कोई भी लिविंग बीइंग के अंदर जेनेटिक चेंज किया जा रहा है तो ये ठीक है या गलत है। ये मतलब वैलिडिटी प्रोवाइड कराती है टू टेक द डिसीजन, और ये डिसीजन लेती है रिगार्डिंग द वैलिडिटी ऑफ द GM रिसर्च। मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड रिसर्च को ये वैलिडिटी प्रोवाइड कराती है, एंड द सेफ्टी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग GM ऑर्गेनिज्म फॉर पब्लिक सर्विस। और स्टूडेंट पब्लिक सर्विस के लिए ये GM ऑर्गेनिज्म को इंट्रोड्यूस करने की पूरी सेफ्टी प्रोवाइड कराती है। कहने का मीन्स ये है या वैलिडिटी देती है। तो स्टूडेंट इसका मीन्स ये है यहाँ पर कि GEAC जो है ये क्या करती है कि बायोटेक्नोलॉजी में कोई भी रिसर्च होती है इन्वेंटर्स के द्वारा, तो उसको जब इन्वेंटर इन्वेंट कर लेते हैं तो पूरी की पूरी जो रिसर्च है उसको GEAC अप्रूव करती है। और फिर अगर उन्हें लगता है कि ये ऑर्गेनिज्म जो बना है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म ये ह्यूमन वेलफेयर के लिए भी काम करेगा, साथ में किसी को नुकसान भी नहीं पहुंचाएगा, और साथ में ये ऑर्गेनिज्म जो है उस पर भी कोई बहुत बड़ा इफेक्ट नहीं होता है, वो भी ठीक रहता है। तो स्टूडेंट ऐसे कंडीशन में हम GEAC उसको अप्रूव्ड कर देती है और फिर ह्यूमन पब्लिक सर्विस में ये इंट्रोड्यूस कर दिए जाते हैं GM ऑर्गेनिज्म। ओके स्टूडेंट, तो इस टाइप से स्टूडेंट यू कैन अंडरस्टैंड द ethical issues. Now we discuss here bioethics. स्टूडेंट बायोएथिक्स क्या होते हैं देखिए, सबसे फर्स्ट हम बात करेंगे टर्म एथिक्स की। तो टर्म एथिक्स मीन्स द अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड बाय विच
community regulate its behavior and decide as to what is wrong and what is right। तो स्टूडेंट, टर्म एथिक्स का मतलब है कि ऐसे स्टैंडर्ड्स का सेट, ऐसे कानूनों का सेट या ऐसे नियमों का सेट बनाया जाए जो कम्युनिटी को रेगुलेट करे और ये डिसाइड करे कि वो उनसे क्या गलत हो रहा है और क्या सही है, क्या गलत कर रहे हैं क्या सही है, इसकी निर्णय लिया जाए और उनकी जो कह सकते हैं कम्युनिटी को रेगुलेट करने के लिए एक कुछ स्टैंडर्ड सेटअप किए जाए। तो स्टूडेंट, जैसे हम बात करेंगे बायो एथिक्स की, तो स्टूडेंट ऐसा है कि किसी भी कम्युनिटी में या किसी भी हम देखें अपने लाइफ में या अपने चारों तरफ देखें तो लोग क्या करते हैं, अपने स्वार्थ के लिए दूसरों की परवाह नहीं करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर हम केवल अपने बारे में ही अपने बारे में ही सोचेंगे, दूसरों के बारे में नहीं सोचेंगे, तो 100% वहाँ पे नुकसान होगा। तो स्टूडेंट, हमेशा ये याद रखना चाहिए कि हमें ऐसे सेट ऑफ स्टैंडर्ड को सेटअप करना है जिससे कम्युनिटी रेगुलेट हो, उनके बिहेवियर को हम रेगुलेट कर सकें और ये डिसाइड करें कि वो क्या गलत है और क्या सही है। तो दिस इज़ कॉल्ड द एथिक्स। नाउ बायो एथिक्स का मतलब होता है अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड बाय विच यू कैन से दैट सेट ऑफ स्टैंडर्ड विच मे बी यूज टू रेगुलेट आर एक्टिविटी इन रिलेशन टू द बायोलॉजिकल वर्ल्ड। स्टूडेंट, ये ऐसे स्टैंडर्ड का सेट है, मतलब ऐसे नियम जो हमेशा यूज़ होते हैं, हमारी एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करने में यूज़ किए जाते हैं और जिससे कि हमारा जो बायोलॉजिकल वर्ल्ड है वो उससे रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ है उनको रेगुलेट करने के लिए जो कानून बने हैं उन्हीं को बायो एथिक्स कहा जाता है। स्टूडेंट, जैसे आज के समय में हम सबसे ज़्यादा बायो एथिक्स की बात कर ही रहे हैं, क्योंकि जेनेटिक इंजीनियरिंग ने क्या किया है, बहुत से लिविंग ऑर्गेनिज्म को वेरियस यूजेस के लिए एक्सप्लॉइट कर दिया है। तो स्टूडेंट, इस चीज़ को रोकने के लिए कि हम केवल अपने ही बारे में सोच रहे हैं कि केवल ह्यूमन का वेलफेयर हो जाए, बाकी ऑर्गेनिज्म कहीं चले जाएं, तो ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमारा पूरा इकोसिस्टम इससे डिस्टर्ब होगा और इकोसिस्टम अगर डिस्टर्ब हो गया 100%, तो स्टूडेंट एनवायरनमेंट में जो ह्यूमन बीइंग है ये अपने आप को सस्टेन नहीं कर पाएगा, क्योंकि एनवायरनमेंट में हम दूसरे लिविंग बीइंग से भी इंटरेक्ट करते हैं और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स पे भी इंटरेक्ट करते हैं, इसलिए सभी का होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हमें नेचर ने जो दिए हैं चीज़ें उन्हीं को हमें मेंटेन करना है। अगर ऐसा करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा, अगर कोई लिविंग बीइंग के अंदर जेनेटिक चेंज किया है तो उससे ऐसा ना हो कि उस ऑर्गेनिज्म का कोई नुकसान हो जाए या फिर वो ऑर्गेनिज्म जो जेनेटिकली मॉडिफाइड बना वो दूसरे लिविंग बीइंग को नुकसान पहुंचाए। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए और इससे ऐसा हो कि स्टूडेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जेनेटिक मैनिपुलेशन होने के बाद उसमें कोई किसी तरीके से वो उसका बिहेवियर जो है बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है और वो दूसरे लिविंग को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा है और हमें भी यूज़फुल प्रोडक्ट दे रहा है, तो ये सब कुछ ठीक है। स्टूडेंट, इस तरीके से हमें कोई भी काम करना है बायोटेक्नोलॉजी में तो एक स्टैंडर्ड के साथ करना है और हमें किसी टाइप से इस बायोडाइवर्सिटी को किसी तरीके से नुकसान नहीं पहुंचाना है अपने प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए। तो स्टूडेंट, नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ हैव बीन टर्म्ड अननेचुरल टू बायोडाइवर्सिटी। बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऐसी हुई हैं जो अननेचुरल है बायोडाइवर्सिटी के लिए और जो
बायोएथिक्स के अगेंस्ट में हैं। तो ऐसा बहुत हुआ है। जैसे स्टूडेंट एक ऐसा रैट बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से मैनिपुलेट किया गया जिसके बैक पे, मतलब कह सकते हैं जो ईयर एक था ईयर पिन्ना, उसको उसके बैक पे मतलब डेवलप करा दिया गया जेनेटिकल मैनिपुलेशन से। तो वो रैट बिल्कुल एक अलग रैट की तरह दिखता था। तो ये अननेचुरल है स्टूडेंट, क्योंकि इससे क्या होगा, अगर मान लीजिए एक नेचर ने जो बनाई चीज़ है उसको हमने बिल्कुल चेंज करके रख दिया, तो ये एक टाइप से अननेचुरल है। नेक्स्ट है स्टूडेंट मेजर बायो इथिकल कंसर्न्स। मतलब इसमें क्या हम स्टूडेंट स्टडी करेंगे। देखिए, सब मेजर बायो इथिकल कंसर्न पर्टेनिंग टू बायोटेक्नोलॉजी आर एस गिवन। यहाँ पे कुछ बायो इथिकल कंसर्न जो बायोटेक्नोलॉजी की वजह से पर्टेन हुए हैं, तो वो क्या है। देखिए स्टूडेंट, सबसे फर्स्ट है यूज ऑफ एनिमल इन बायोटेक्नोलॉजी कॉज ग्रेट सफरिंग टू देम। बायोटेक्नोलॉजी में बहुत से एनिमल्स का यूज़ हुआ है जिससे कि उन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो स्टूडेंट, ये एक टाइप से क्या है, मेजर बायोएथिकल कंसर्न है। वाइल प्रोड्यूसिंग फार्मास्यूटिकल प्रोटीन स्टूडेंट इन कॉमर्शियल स्केल, जब हम कॉमर्शियल स्केल पे फार्मास्यूटिकल कंपनीज में प्रोटीन्स बनाते हैं एनिमल से, तो एनिमल वहाँ पर एक टाइप से रिड्यूस्ड आर बीइंग रिड्यूस्ड टू मियर फैक्ट्रीज। और इन्हीं इस तरीके से क्या हुआ कि जिन एनिमल से हम प्रोटीन ऑब्टेन करते हैं तो स्टूडेंट उनका रिडक्शन हुआ है। नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रांसजीन फ्रॉम वन स्पीसीज टू अनदर स्पीसीज वायलेट द इंटीग्रिटी ऑफ स्पीसीज। जब हम किसी एक स्पीसीज में ट्रांसजीन इंट्रोडक्शन कर देते हैं दूसरी स्पीसीज से एक स्पीसीज में, मतलब एक स्पीसीज से दूसरी स्पीसीज में जब ट्रांसजीन का इंट्रोडक्शन कराते हैं, तो स्पीसीज के बीच में जो इंटीग्रिटी है वो कहीं ना कहीं वायलेट्स हो जाती है। तो स्टूडेंट, ऐसा होता है जैसे मान लीजिए एक स्पीसीज से दूसरी स्पीसीज में अगर हमने ट्रांसजीन किया है, इंट्रोडक्शन कराया है, तो कहीं ना कहीं वो स्पीसीज के में इंटीग्रिटी वायलेट हो जाती है। नेक्स्ट स्टूडेंट ट्रांसफर ऑफ ह्यूमन जीन इनटू एनिमल्स एंड वाइस वर्सा डाइल्यूट द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमनेस। स्टूडेंट, होता क्या है, कभी कभार ह्यूमन जीन का ट्रांसफ़र एनिमल्स में या एनिमल्स का जो जीन है वो ह्यूमन के अंदर ट्रांसफ़र किया जाता है, तो ह्यूमनेस जो है वो डाइल्यूट हो जाता है। तो स्टूडेंट, यहाँ पर इस टाइप से हम डिफरेंट मेजर बायोएथिकल कंसर्न को समझ सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। नंबर 5 है बायोटेक्नोलॉजी इज डिसरिस्पेक्टफुल टू लिविंग बीइंग एज इट ओनली एक्सप्लॉइट देम फॉर द बेनिफिट ऑफ ह्यूमन बीइंग। स्टूडेंट, बायोटेक्नोलॉजी लिविंग बीइंग के लिए एक तरीके से डिसरिस्पेक्टफुल हुई है, और इससे क्योंकि ये उन्हें एक्सप्लॉइट करती है और केवल ह्यूमन बीइंग के बेनिफिट के लिए उन्हें एक्सप्लॉइट किया जाता है। तो ये एक तरीके से डिसरिस्पेक्टफुल है टू लिविंग बीइंग्स। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें अपने केवल स्वार्थ के लिए दूसरे लिविंग बीइंग को खतरे में नहीं डालना है। नेक्स्ट है बायोटेक्नोलॉजी में पोज सम अनफॉरसीन रिस्क टू द एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग बायोडाइवर्सिटी। और बायोटेक्नोलॉजी इस तरीके से स्टूडेंट इन्वायरमेंट के लिए एक रिस्क है और बायोडाइवर्सिटी के लिए भी। तो बायोटेक्नोलॉजी से हमें दूसरे लिविंग बीइंग को किसी तरीके से अफेक्ट नहीं करना है, जिससे आप अपने स्वार्थ के लिए उसको कहने के मीन खतरे में ला दें। तो स्टूडेंट, हमें
हमेशा इस तरीके से बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करना है जिससे कि इन्वायरमेंट भी हमारा सुरक्षित रहे और हमें भी प्रोडक्ट मिल जाए। थैंक यू।